हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी प्यारे बच्चों का चंदन वर्ल्ड क्लासेस परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो नए एडमिशन होने जा रहे हैं उसकी काउंसलिंग अब स्टार्ट होने जा रही है। और किन किन चरणों में होगी और उसकी डेट कब से है, इन सभी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी कि जो हमारी नई विज्ञप्ति है ये हो गई है जारी। स्टेट रैंक भी आपको कब देखने के लिए मिलेगा इसको भी हम लोग इसमें जानेंगे। अब काउंसलिंग की नई तिथि क्या होगी इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा करके आपको बताना चाहेंगे। तो आइए हम ये आपको बताना चाहेंगे। और यह जो बातें हम बताने से पहले आप सब यह जान भी रहे होंगे क्योंकि बहुत चैनल के माध्यम से आप सबको पता भी चल गया होगा कि हमारी जो डेट है वो कब से चालू हो गई है ना। तो देखो भैया, हम लोग बात करेंगे फेस फेस फर्स्ट की बात करेंगे, यानी फेस पहले की बात हम लोग करेंगे कि इसके अंतर्गत आप देखिएगा जो हमारा क्या है, जिसमें जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारा पहली रैंक है, यानी रैंक फर्स्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बाबू? रैंक फर्स्ट की बात करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा। रैंक फर्स्ट की बात करेंगे तो रैंक फर्स्ट जो होगी हो ना, यानी जो हमारी पहली काउंसलिंग होती है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहले से, इस संस्थान का विकल्प भरने की तिथि जो पहली रैंक के अंतर्गत आएंगे वह जो रैंक शुरू होगा वो डेट शुरू होगी आपकी 12 जनवरी से यह 14 जनवरी तक भरी जाएगी। ठीक है, आप इस फॉर्म को 12 जनवरी से आप 14 जनवरी तक आप इसे फिलअप कर सकते हैं। जो आपका स्टेट रैंक रहेगा, यही रैंक एक की बात करेंगे, वह एक से शुरू होकर के कहाँ जाएगा, ये 20,000 तक। ठीक है बाबू, स्टेट रैंक की बात करेंगे जो रैंक 1 में किन बच्चों का एडमिशन होगा कि जिन बच्चों का रैंक 1 से लेकर के 20,000 तक के बच्चों का जो रैंक रहेगा उन सभी का एडमिशन पहले हो जाएगा, अर्थात उन्हें डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यही आप देखिएगा जो सेकंड की हम लोग बात करेंगे। अगर रैंक सेकंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रैंक सेकंड की बात कर देंगे। इनका जो डेट शुरू हो जाएगा ना वो 15 जनवरी से 18 जनवरी। कहाँ शुरू होगा बाबू? 15 से 18 जनवरी। ठीक, इनका जो रैंक शुरू हो जाएगा वह 20,000 से 70,000 के बीच जिसका रैंक रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा, जिसका 20,000 से 70,000 रैंक रहेगा उन लोगों का वह सेकंड रैंक के अंतर्गत आएंगे। यही हम देखेंगे जो तीसरे की बात हम लोग देखेंगे, जो हमारा रैंक कहाँ मिलेगा, यह ध्यान दीजिए कि 70,000 से, यानी 70,001 से 1,24,230 बच्चे जो रहेंगे, इनका जो आखिरी चरण रहेगा, यानी तीसरे चरण में इनका क्या होगा, एडमिशन हो सकता है, काउंसलिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, लेकिन इनका जो डेट शुरू हुआ है बाबू ना वह 19 से लेकर के 22 जनवरी तक। ठीक है, 22 जनवरी तक आराम से इसको क्या करेंगे, आप काउंसलिंग करा सकते हैं। जब आप काउंसलिंग करा लेंगे तब बाबू आपको एक डेट मिलेगा, आपको एक कॉलेज मिलेगा। ये जो आप रैंक फर्स्ट की बात किए हैं, इनका जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वह ध्यान दीजिए, इनकी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वह 15 जनवरी को मिलेगी। कब मिलेगी बाबू? 15 जनवरी को आपको देखने के मिलेगी। और जब जो सेकंड रैंक में जो जिन्होंने काउंसलिंग कराया है उनको जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वह 19 जनवरी को आप जा करके अपनी रैंक को देख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने तीसरे चरण में जाकर के देखा काउंसलिंग कराई है, वह आप देखेंगे उनको देखने के मिलेगा कौन सा कॉलेज मिला है, वह 23 जनवरी को उन्हें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, लेकिन यह ध्यान दीजिएगा कि अगर जिन बच्चों का, सपोज कीजिए कि जिन बच्चों का रैंक एक से लेकर के 20,000 रैंक के बीच में रहे हैं, वो लोग अगर अपनी काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं तो उस अवस्था में ऐसा नहीं है वो छूट जाएंगे, वह जा करके आप दूसरे चरण में जाकर के उसका आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, और दूसरे चरण में जाकर कुछ बच्चे बाय द वे हो सकता है छूट जाए, तो उस परिस्थिति में आप देखिएगा जाकर के आप तीसरे चरण में जाकर के आप उसकी काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन ये जो फेज 1 के बच्चे बात रहेंगे, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, जो फेज 1 की बात करेंगे ना, इसमें केवल आप उत्तर प्रदेश के जो बच्चे रहेंगे, किसके रहेंगे, कहाँ के,
उत्तर प्रदेश के जो बच्चे रहेंगे ना, वही सब क्या करेंगे, फेज 1 में अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। फेज 2 की हम बात करेंगे तो फेज 2 के बच्चे जो रहेंगे वह अदर स्टेट के, जो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, चाहे वह झारखंड हो गया, बिहार हो गया, कहीं हो गया, वहाँ के बच्चे फेज 2 में अपना वो डेट देख करके आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग यही देख लेंगे कि आप लोगों का ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का अब काउंसलिंग डेट चालू हो गया है। ठीक, ये ध्यान में आप समझ में ये बात समझ आई। देखिएगा जिन बच्चों का जो रैंक रहेगा, यही एक बात और हम बता देते हैं, कब किसको डाइट मिलेगा, कब किसको डाइट नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी बहुत से बच्चों के दिमाग में होगा कि हमको डाइट मिल जाए, क्या मिल जाए, डाइट मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों का रैंक जिन बच्चों का रैंक 15,000 से 20,000 रहेगा ना, तो उनको क्या होगा कि डाइट मिल जाएगा। तो आपके दिमाग में होगा, अरे सर, ये तो आप कह रहे हैं, जो डाइट की सीटें होती, पहले यहाँ समझिएगा, जो डाइट की सीटें होती, एक मिनट, हाँ, जो डाइट की सीटें होती है ना, वह लगभग 10,600 सीटें होती हैं। ठीक है, डाइट की जो सीटें होती हैं वो लगभग 10,600 के आसपास होती हैं। तो अब दिमाग में आपके बनेगा, अरे सर ये कैसे कर रहे हैं कि जो डाइट की सीटें 10,600, तो आप 15,000 से 20,000 रैंक वाले बच्चों का एडमिशन कैसे करा देंगे। तो यह ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं ना, वह एडमिशन लेते ही नहीं है, तो डाइट की सीटें क्या होती हैं, खाली चली जाती हैं। उस अवस्था में यह ध्यान दीजिएगा कि सबका जो हम बता रहे रैंक ना, नियर अबाउट यह हो सकता है। अगर नहीं होगा तो आप जान रहे हैं, ऑप्शनल आपका एक आपका आता है ना, प्राइवेट कॉलेज। क्या होता है बाबू, प्राइवेट, एक मिनट, हाँ, आपका एक आता है ऑप्शनल प्राइवेट कॉलेज आता है। जब डाइट आपको नहीं मिलेगा तब उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में जाने से आप जानते हैं, अब की बार जो है ना, लगभग 1,24,000 समथिंग सीटें भराई हैं। इतने बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया डीएलएड एडमिशन लेने के लिए। तो आप जानते हैं कि लगभग डीएलएड की सीटें 2,40,000 से अबव होती है ना। तो वहाँ आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि हाँ, कहीं न कहीं क्या होता है कि सीटें अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा खाली रहेंगी। तो अब आपको साथ, पहले आप लोग समझौता करते थे प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन कराने के लिए ना, लेकिन अब आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा। समझौता इसलिए करना नहीं पड़ेगा ना, कि आप अब की बार क्या कीजिएगा, मेरी बात मानिएगा तब। आप कॉलेज में जाइए, जैसे प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है ना, वह 1 साल की बाबू 41,000 रुपया होती है। तो 41,000 रुपया तो होता है, लेकिन आप अब की बार ना जा करके वहाँ क्या कीजिए, उनसे थोड़ा-सा बार्गेनिंग कीजिए। तो कहिए उनसे कि भैया हम आपको 1 साल में ना 25 से 30,000 आपको दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 30,000 दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में भी ये डर बना हुआ है कि अब की बार सीट खाली रह जाएगा, चाहे जो भी बच्चा जितना देता है ना, उसको ला करके हम एडमिशन कर लेते हैं। आप दिमाग में बना रखिएगा ना कि हम 1 साल में आपको 25,000 से 30,000 तक ही आपको दे सकते हैं। वह किसी न किसी कंडीशन में एडमिशन करिए लेगा, अगर नहीं करेगा तब तो फिर कोई बात नहीं। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहीं कुछ और एक बात बताना चाहेंगे। जैसे आप एडमिशन लेने जाते हैं, एडमिशन लेने के लिए आपको प्रक्रिया पता है, काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग के दौरान आपको 5,000 आपको पेड करने पड़ते हैं। तो 5,000 जब आप दे देते हैं, उसको ऑनलाइन कटा देते हैं, तो आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाता है, जिस कॉलेज को आप चुनना चाहते हैं। तो कॉलेज में देखिएगा, सभी बच्चों से हम यही कहेंगे, सबसे पहले जब कॉलेज देखिए, चुनने के लिए सबसे पहले आप डाइट चुनिएगा। क्या चुनिएगा? डाइट चुनिएगा। ये पहले ऑप्शन में आप सभी लोग ये ध्यान दीजिएगा कि पहले ऑप्शन में जब करने की बात आएगी, फिर फॉर्म फिलअप करने की काउंसलिंग के दौरान, तो आप वहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी लोग पहले डाइट ही चुनिएगा। ठीक, डाइट चुनने के बाद दूसरा ऑप्शन आप देखिएगा ना, तो इसमें आप लोग प्राइवेट देखिएगा। ठीक, एक मिनट, आप प्राइवेट देखिएगा। इसके बाद तो आप जानिए रहे हैं क्या विकल्प होते हैं, क्योंकि आप सभी लोग आज के समय में आप सभी इंफॉर्मेशन को जानते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, आप सबको उसको गाइड कर देते हैं किस प्रकार से आपको करना चाहिए।
तो एडमिशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना बाबू, जिसमें आप कह सकते हैं आप ले जा सकते हैं फीस रसीद। ध्यान से देखिएगा, डॉक्यूमेंट यानी जब आपको जब आपको एडमिशन कराने की बात आएगी, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं, एडमिशन कराते समय डॉक्यूमेंट आप क्या-क्या ले जाएँगे? बहुत बच्चों की यह भी रिक्वायरमेंट रहता है कि डॉक्यूमेंट हमको एडमिशन कराते समय क्या-क्या ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपको ले जाना पड़ेगा फीस रसीद। क्या ले जाएँगे? फीस रसीद। कैलकुलेटर थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले आप ले जाएँगे क्या? फीस रसीद ले जाएँगे। फीस रसीद के बाद आप देख सकते हैं, जैसे फीस रसीद हो गया आपका, मार्कशीट, ठीक है? मार्कशीट, मार्कशीट में आप देखेंगे, आप 10th की आप ले जाएँगे मार्कशीट और 12th की भी मार्कशीट ले जाएँगे, ठीक? और आपकी ग्रेजुएशन की ले जाएँगे, ठीक है बाबू? ग्रेजुएशन की आप मार्कशीट लेके जाएँगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे, जैसे जो आपने काउंसलिंग कराते समय आप जो पेमेंट कटा हुआ था, वो रसीद लेके जाएँगे, ठीक? वो प्रिंट आउट करा करके, ठीक ना? प्रिंट आउट करा कर, प्रिंट आउट करा के आप रसीद लेके जाएँगे। इसके बाद आप स्टेट रैंक, ठीक है? स्टेट रैंक देखेंगे। स्टेट रैंक, फिर आप कॉलेज अलॉटमेंट लेटर लेके जाएँगे, ठीक? स्टेट रैंक के अनुसार यहाँ देखिए, स्टेट स्टेट रैंक आप देखेंगे। स्टेट रैंक के बाद आप देखेंगे कॉलेज अलॉटमेंट, कॉलेज अलॉटमेंट, ठीक? आप कॉलेज अलॉटमेंट देख लेंगे। इसके बाद आप ये ध्यान में रखिएगा, आपको ये ले जाना पड़ेगा बहुत चीज़ें, जैसे आप कह सकते हैं इसमें फीस रसीद आप देख लें, इसमें 5 से 10 फ़ोटो आप ले जाइएगा। 5 से 5 से 10 फ़ोटो लेके जाइएगा। आधार कार्ड आप लेके जाएँगे, आधार कार्ड हो गया। अगर आपको क्या नाम है, स्कॉलरशिप वगैरह भरना रहेगा जिसमें जाति आपकी लगेगी, जाति देखेंगे, निवास भी देखेंगे और आय प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, आय निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें आप लेके जाएँगे। अगर कुछ डॉक्यूमेंट बच जाता है तो आपके विद्यालय वाले आपको बता देंगे, ठीक है? सरकारी कॉलेज तो अगर आप ले लेते हैं, जैसे डाइट वगैरह ले लेते हैं, तो डाइट लेने के बाद क्या होगा, आप जानते हैं कि सभी बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि वहाँ क्या होता है ना कि वहाँ आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है, यानी आप अटेंडेंस के लिए आप फिंगर को लगाते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में ऐसा नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में अगर कुछ डॉक्यूमेंट कम है, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर लेकिन आप धीरे-धीरे ले जाकर के उनके डॉक्यूमेंट को आप आराम से वहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना? इतनी बात तो आप कर सकते हैं, यहाँ तक तो आप सब कुछ समझ ही गए होंगे, कैसे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए, तो अब हम यहीं आपको बता देते हैं कि बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता है कि हम अपनी रैंक कहाँ से चेक करेंगे। तो बाबू आइए हम आपको रैंक चेक करने के लिए बता देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने आप क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे, वहाँ आपको बता देते हैं, 1 मिनट थोड़ा-सा, हाँ, ये तो पहले से हम रखे हुए थे। अब देखो भैया, आप क्रोम ब्राउज़र खोल करके आप एक वेबसाइट सर्च कीजिएगा कि updled.gov.in करके आप सर्च करेंगे, जिसमें आप यहाँ देखेंगे यूपी डीएलएड। यूपी डीएलएड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप देखिएगा यूपी डीएलएड एडमिशन। तो आप यहाँ देखिएगा डीएलएड एक्टिविटी पे आप क्लिक कर देंगे, तो सब चीज़ें यहाँ आपको खुल के सामने आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ देखिए, जब आपको स्टेट रैंक देखने की बात रहेगी, तो स्टेट रैंक देखने के लिए यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन पहला ऑप्शन है, दूसरा है नो योर रैंक। आप रैंक नो योर रैंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इस प्रकार का कुछ पेज खुल के आपके सामने आएगा। जब आपका इस प्रकार से पेज खुल के आएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो पहला ऑप्शन मिलेगा आपको, पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कि ठीक है, कि सिलेक्ट कोर्स। तो सिलेक्ट कोर्स में आप यहाँ जाएंगे, तो डीएलएड 2025 लिखा, उस पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसको आप फिलअप करेंगे इस ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप देखिएगा कि डेट ऑफ बर्थ भरना है, डेट मंथ ईयर भर के यहाँ कैप्चा दिया हो, कैप्चा को आप यहाँ लॉगिन कर देंगे, कैप्चा डाल करके यहाँ लॉगिन आप कर देंगे। आपके सामने आपका जो है रैंक खुल के आ जाएगा, आपका रैंक कितना आया हुआ, ठीक है? रैंक आपको पता चल जाएगा हमारी रैंक कितना है, आपको डीएलएड कॉलेज मिलेगा।
सॉरी डाइट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सभी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।